डिस्कस करेंगे सोलर सेल और पीवी सेल के बारे में। सोलर सेल इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस which directly converts light energy into electrical energy through the process of photovoltaic effect. Okay, so mainly एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है एक सोलर सेल, जो कि लाइट एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा बाय यूजिंग फोटोवोल्टिक इफेक्ट. ओके, a solar cell is basically a PN junction diode, although its construction is little bit different. So basically हम लोग एक PN junction diode को यूज़ कर सकते हैं एज ए सोलर सेल, एंड थोड़ा उसमें कंस्ट्रक्शन में थोड़ा डिफरेंट होगा. Mostly silicon, selenium semiconductor materials are used for making the solar cell. Okay. So mostly हम लोग यूज करेंगे silicon and selenium semiconductor device for making the solar cell. A single converter cell is called a solar cell, and combination of such cells are designed to increase the electric power output called solar module और solar array और solar panel, जिसको हम लोग बोलते हैं. तो एक मतलब सिंगल कन्वर्टर होगा तो उसको हम लोग सोलर सेल बोलेंगे, और ऐसे ही बहुत सारा सोलर सेल का कॉम्बिनेशन होगा, सोलर पैनल और सोलर मॉड्यूल और सोलर एरे भी उसको बोल सकते हैं. The upper surface of the cell is made up of the thin layer of the N-type semiconductor so that the light can easily enter into the material. We then apply a few finer electrodes which are made up of metal on the top of the N-type semiconductor layer. मतलब ये है कि ये जो एन टाइप लेयर है इसको हम लोग थीन बनाते हैं, और इसके ऊपर ये जो इलेक्ट्रोड है फाइनर इलेक्ट्रोड होता है, इसमें हम लोग मेटल फिंगर यूज करते हैं, ताकि मतलब जो सन रेज आ रहा है और लाइट एनर्जी आ रहा है इसके ऊपर, ताकि इजीली इस एन टाइप को थीन करते हैं ताकि इजीली इसको पेनिट्रेट करके जंक्शन में आ पाए, मतलब डिप्लीशन लेयर को पेनिट्रेट कर पाए, डिप्लीशन लेयर पे इजीली आ पाए. ओके, उसके लिए हम लोग इन लेयर को थीन बनाते हैं. दिस इलेक्ट्रोड्स डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट लाइट टू रीच द थीन एन टाइप लेयर. जस्ट बिलो द एन टाइप लेयर देयर इज ए पीएन जंक्शन. सो यही है डिप्लीशन लेयर, जिसको हम लोग पीएन जंक्शन यहाँ पे बोल रहा हूँ, वही है डिप्लीशन रीजन. सो दिस इज द लेयर जंक्शन दैट इज पीएन जंक्शन. ओके, सो ये जो इलेक्ट्रोड, इसको फाइन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, यहाँ पे मेटल फिंगर यूज करते हैं, ताकि पूरा अगर मेटल यूज करेंगे क्या होगा कि मतलब सन रेज पहुंच नहीं पाएगा, एन टाइप को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा. तो इसलिए हम मेटल फिंगर यहाँ पे यूज़ किया. और एन टाइप थिकनेस कम है, क्योंकि अगर थिकनेस ज़्यादा होगा मतलब सनलाइट पहुँचेगा जंक्शन तक, मगर उतना पावरफुल नहीं रहेगा अगर एन टाइप लेयर थिक होगा तो इसलिए हम लोग थीन लेते हैं एन टाइप लेयर को. ओके, वी ऑल्सो प्रोवाइड ए करेंट कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड at the bottom of the p-type layer. So ये जो p-type layer है इसके नीचे हम लोग current collecting metal यूज करते हैं. We also provide a current collecting electrode at the bottom of the p-type layer. We encapsulate the entire assembly by a thin glass to protect the solar cell from any mechanical shock. तो पूरा जो सिस्टम है वो एक थीन ग्लास के अंदर रखा जाता है
ताकि इंटायर सोलर सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, अब वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग ऑफ पीवी सेल। व्हेन लाइट reaches the PN junction, the light photons can easily enter into the junction through very thin N-type layer. Okay, the light energy in the form of photon supplies sufficient energy to the junction to create a number of electron holes pair. यहाँ पे N-type जो लेयर होता है ये बहुत ही थिन लेयर होता है। इसके लिए क्या है, लाइट एनर्जी, लाइट इजीली एंटर कर पाता है इसके अंदर और जंक्शन को पेनिट्रेट कर पाता है, और इसकी वजह से सफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता है जंक्शन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जेनरेट करने के लिए। ओके, तो सफिशिएंट एनर्जी अगर यहाँ पे प्रोड्यूस कर देगा, मतलब सप्लाई कर देगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जेनरेट हो जाएगा जंक्शन में। द इंसिडेंट लाइट ब्रेक्स द थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द जंक्शन। ओके, द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द डिप्लीशन रीजन कैन क्विकली कम टू द इन टाइप साइड ऑफ द जंक्शन। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्विकली क्या करेगा, इन टाइप रीजन के तरफ बढ़ता रहेगा। उसके बाद सिमिलरली द होल्स इन द डिप्लीशन लेयर कैन क्विकली कम टू द पी टाइप साइड ऑफ द जंक्शन। सो होल्स क्या करेगा, पी टाइप साइड के तरफ बढ़ेगा। वंस द न्यूली क्रिएटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम्स टू एन टाइप साइड कैन नॉट फर्दर क्रॉसेस द जंक्शन बिकॉज ऑफ द बैरियर पोटेंशियल ऑफ द जंक्शन। तो जंक्शन का जो बैरियर पोटेंशियल रहता है उसकी वजह से क्या होगा, एन टाइप साइड में जब फ्री इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा उसके बाद फिर से क्रॉस करके जंक्शन में घुस नहीं सकता है। वो जो इलेक्ट्रॉन एन टाइप साइड में चला जाएगा वो फिर से वापस जंक्शन में नहीं आ पाएगा बैरियर पोटेंशियल की वजह से। सिमिलरली the newly created holes once comes to the p-type side cannot further cross the junction because of the same barrier potential of the junction. So similarly जो holes p-type side के तरफ गया था वो फिर से मतलब जंक्शन को क्रॉस नहीं कर सकता है क्योंकि बैरियर पोटेंशियल वहां पे रहेगा। ओके, बैरियर पोटेंशियल की वजह से वो फिर से मतलब जंक्शन को क्रॉस करके नहीं आ पाएगा। As the concentration of the electron become higher in one side, that is n-type side of the junction, and concentration of hole in another side, that is p-type side of the junction, so n-type side में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो n-type साइड में इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा। ओके, और पी टाइप साइड पे होल्स बढ़ता रहेगा। सो द पीएन जंक्शन विल बिहेव लाइक ए स्मॉल बैटरी। सो एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। तो एन टाइप साइड में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता रहेगा और पी टाइप साइड में पॉजिटिव साइड चार्ज एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो ये कैसा एक्ट करेगा, ये एक बैटरी की तरफ एक्ट करेगा। वोल्टेज इज सेटअप विच इज नोन एज फोटो वोल्टेज। अब मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जिसकी वजह से वोल्टेज सेटअप हो रहा है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, तो वोल्टेज बिल्डअप होगा। सो वोल्टेज बिल्डअप होने की वजह से ये जो वोल्टेज बिल्डअप होता है इसको हम लोग फोटो वोल्टेज बोलते हैं। Okay, if we connect a small load across the junction, there will be a tiny current flowing through it. यहाँ पे हम लोग जैसे कि रेजिस्टिव एक लोड कनेक्ट किया तो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ओके, समराइज कर देते हैं। सो एन टाइप जो लेयर होता है यहाँ पे जो कि एक
बहुत ही थिन लेयर होता है। यहाँ पे ये एक हेवीली डोप्ड लेयर होता है एंड इसका थिकनेस होता है 0.3 माइक्रोमीटर। ओके, इन टाइप लेयर के साथ कनेक्ट रहता है एक मेटल फिंगर, ऊपर में लगा हुआ रहता है मेटल फिंगर। और ये जो पी टाइप रीजन है, ये पी टाइप रीजन थिक रीजन होगा और लाइटली डोप्ड होगा। इसका थिकनेस होगा 300 माइक्रोमीटर। ओके, अब ये जो रीजन है दिखाया, ये है डिप्लीशन रीजन। अब सन रेज, सो सनलाइट जब इसमें गिरेगा, थिन होने के वजह से इन टाइप लेयर थिन होने के वजह से क्या होता है, ये सन रेज और ये जो मेटल फिंगर हमने यूज किया, मेटल फिंगर यूज नहीं करेंगे, अगर पूरा ही मेटल शीट से ढक देंगे तो क्या होगा, सनरेज पहुंच नहीं पाएगा इन टाइप लेयर तक। तो इसके वजह से हम लोग मेटल फिंगर ऊपर में यूज करते हैं। और इन टाइप लेयर थिन होता है क्योंकि सन रेज इसको, सनलाइट इसको इजीली पेनिट्रेट कर पाए, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर पाए। तो उसके वजह से क्या होगा, जो जो इलेक्ट्रॉन्स होगा यहाँ पे वो एन टाइप के तरफ बढ़ेगा और जो होल्स होगा वो क्या होगा, पी टाइप के तरफ बढ़ेगा। अब बैरियर पोटेंशियल की वजह से फिर से वो एन टाइप एंड पी टाइप डिप्लीशन रीजन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो इन टाइप में आया है वो क्या करेगा, एक्यूमुलेट करेगा इन टाइप में, और जो पी टाइप के तरफ आया होल्स वो क्या करेगा, पी टाइप के यहाँ पे एक्यूमुलेट होता रहेगा। पॉजिटिव चार्ज होता है होल, तो वो एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो इन टाइप में और पी टाइप के अंदर क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। और यहाँ पे एक मेटल शीट रहता है पी टाइप में। पीवी सेल का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके का। एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है, नो पॉल्यूशन एसोसिएटेड विथ इट। ओके, सोलर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है उसमें कुछ पॉल्यूशन नहीं होगा। इट मस्ट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम एंड नो मेंटेनेंस कॉस्ट। डिसएडवांटेज क्या है, इट हैज़ हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। नंबर 2, इट हैज़ लो एफिशिएंसी। नंबर 3, इन cloudy and night we will not get solar energy. ओके, अब एक सोलर सेल, एक सिंगल सोलर सेल, सिलिकॉन का बना हुआ सिंगल सोलर सेल कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, 0.5 to 0.6